बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट ये है कि वादी तीरा वो एक ज़रखेज़ वादी रही जहाँ पे लहलहाती फसलें थी, जहाँ पे खुशियाँ नाचती थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वादी तीरा जो है वो अमाजगाह बन गई ड्रग डीलर्स की, ड्रग माफिया की। वहाँ पे ड्रग्स की फैक्ट्रियाँ लगी, वहाँ पे पोस्ट काश्त होने लगी। वहाँ पर जो ड्रग डीलर्स हैं वो किसानों को सब्सिडाइज उस पर जो है वो पोस्ट काश्त करने पर उकसाने लगे, और फिर यूं वो वादी तीरा जो अमन का गहवारा थी, वहाँ पे दहशतगर्दी ने भी जन्म लिया। अब वो दहशतगर्दी क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि ड्रग माफिया और दहशतगर्दों का एक नेक्सस है, और उस नेक्सस का मरकज वादी तीरा है। क्योंकि वादी तीरा की ज़रखेज़ ज़मीन अब जो है वो पोस्ट की काश्त में रंगी जा चुकी है। दुनिया का बेहतरीन चर्च यही कहते हैं कि वादी तीरा का है, और वादी तीरा में जो है लोकली होममेड जो है वो ड्रग बनाई जाती है, और वो फिर पूरे अफगानिस्तान हर जगह पे जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है, दी जाती है। और फिर ड्रग और दहशतगर्दों का यूं भी नेक्सस है कि ड्रग देकर जो है वेपन्स लिए जाते हैं, और ये सारा कुछ एक किसी से ढका छुपा नहीं है। इस हवाले से रियासत पाकिस्तान मुतअद्दिद सबूत भी अवाम के सामने रख चुकी है, सारा कुछ है। अब वादी तीरा के अंदर ऑपरेशन का ऐलान किया गया, ऑपरेशन लॉन्च हुआ, तो उस ऑपरेशन के खिलाफ सुहेल अफरीदी साहब सामने आ गए। सुहेल अफरीदी साहब देखें, बात बड़ी सीधी सी है। दहशतगर्दी को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए पाकिस्तान में अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो वो है तहरीक इंसाफ। मैं नहीं, अब तो अवाम भी कहती है कि पीटीआई जो है वो टीटीपी की पॉलिटिकल प्रॉक्सी है। इसी टीटीपी दहशतगर्दों के जरिए तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में स्पेस मिली, एएनपी की स्पेस खत्म हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पेस खत्म हुई, पीएमएलएन की स्पेस खत्म की गई, या वो पॉलिटिकल पार्टीज जो दहशतगर्दों के खिलाफ सीना सबर थी उनको रास्ते से हटाया गया, और फिर यूं दहशतगर्दी के खिलाफ जो कामयाब जंग थी पाकिस्तान की, उसको पीटीआई ने शिकस्त में बदला। अब सबसे बड़ी बात है कि जब तहरीक इंसाफ वफाक में भी हुकूमत कर रही थी तो उस टाइम पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब हो चुका था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दहशतगर्दी दोबारा पाकिस्तान में पनपी, और वो किस वजह से? वो इस वजह से कि तहरीक इंसाफ या उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, उन्होंने अलान कहा कि हम दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से ले आएंगे, ले आ रहे हैं, बल्कि उनको हम वापस यहाँ पे बसाएंगे। उनके साथ फैमिलीज हैं, क्या हम उनको सामने खड़ा करके गोलियां मार दें? ऐसा नहीं हो सकता, हम उनको दोबारा बसाएंगे। और फिर पूरी दुनिया ने देखा, हमने तो देखा, मुशाहदा भी किया, उनको बसाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ और खुसूसन जनूबी अजला में हुकूमत ने बसाया। हुकूमत ने उनको उल्टा पैसे दिए, केपी हुकूमत ने सब्सिडीज दी, पता नहीं क्या कुछ उनको दिया, और फिर यूं दोबारा दहशतगर्द जो हैं वो अपनी पहुंच जमाने में कामयाब हुए। और फिर वो खैबर पख्तूनख्वा जहां से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, वहां पे दोबारा दहशतगर्दी की लहर ने जन्म लिया। मुझे याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में खड़े होकर, उस वक्त जब इमरान खान ये पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे थे, उस वक्त जब आरिफ अलवी कहते थे कि हम इन दहशतगर्दों को वापस लेकर बसाएंगे, ये हमारे लोग हैं, तो उस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जीती हुई जंग को शिकस्त में बदलने के मुतरादिफ होगी। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी की वो बात सबके सामने सच का रूप धार चुकी है कि वाकई ही दहशतगर्दों को वापस लाकर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में उनको बसाकर दहशतगर्दी के खिलाफ जीती हुई जंग को हकीकी मेनू में शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई। और अब अफसोसनाक अमर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मौजूदा सीएम है सुहेल अफरीदी, वो तो यहां तक चले गए हैं कि लम्हे भर को हमें महसूस होता है कि वो पाकिस्तानी नहीं
बल्कि दहशत गर्द हैं। सॉरी टू से हकीकत है, बल्कि दहशत गर्दों के तर्जमान हैं। गुज़िश्ता दिनों उनका एक वीडियो स्टेटमेंट आपके मेरे सबके सामने गुजरा, जिसमें मौसूफ कह रहे हैं, अलल ऐलान कह रहे हैं रियासत पाकिस्तान से, बल्कि सबूत मांग रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान रियासत कहती है कि दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होती है। अगर ऐसा है तो फिर हमें रियासत सबूत दे। अब एक ऐसा शख्स जिसका अपना सूबा लहूलिहान है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो सबूत रियासत से मांग रहा है। सबसे बड़ा सबूत तो उसकी अवाम है, उस वहां का लहू रिश्ता, वहां अवाम का लहू रिश्ता खून है, जो खून वहां की अवाम का निकल रहा है दहशतगर्दी की वजह से, वो सबसे बड़ा सबूत है। और यूं तो साबिक सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद है, हुकूमत के पास है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास मौजूद है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी होती है। लेकिन मौसूफ को तर्जमानी का शौक है, शायद हम नवाई का शौक है, अपने दहशतगर्दों की हम नवाई का शौक है, तभी तो अवाम कहती है कि ये दहशतगर्दों की बरारास्त प्रॉक्सी है, ये दहशतगर्दों का हम नवा है। और वो करता भी है हम नवाई, बैठ के उनकी तर्जमानी करता है। अफसोसनाक अमर है। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती, इससे आगे चलते हैं। वादी तीरा में ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अब उस ऑपरेशन को मुतनाज़ा बनाने के लिए मसूफ मैदान में आ गए। इन मसूफ के पास इतना वक्त नहीं था कि जब ITPs वहां पे लोग अपने घरों को छोड़ के महफूज मकाम पे ऑपरेशन की वजह से मुंतकिल हो रहे हैं, इसके पास इतना नहीं था कि अपनी सूबाई हुकूमत की मशीनरी उनको दे दे, उनको अपने घरों से पीसफुली आराम के साथ जो है वो निकाल आए और उनको जो है वो महफूज मकाम पे मुंतकिल करे। नहीं, मसूफ कराची में जलसे तो कर सकते हैं, तीरा में नहीं जा सकते। अब मसूफ क्या कह रहे हैं कि तीरा की आवाम चूंकि मेरी है, मेरा इलाका तीरा है, अब तीरा में जो ऑपरेशन हो रहा है वो दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, वो ऑपरेशन है मुझे सजा देने के लिए। मामा तू लगा क्या है कि तुझे सजा दी जाए? मुझे सजा देने के लिए कि मैं चूंकि अपने नजरियात पे कायम हूं, तो मुझे सजा दी जा रही है और मेरे लोगों को बेघर किया जा रहा है। एक झूठा बयानिया, यानी कि वही दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए फिर से इस्तेमाल कर रहा है और ऐलान कर रहा है और झूठ भी बोल रहा है। कहता है जी तीरा में अच्छे लोग छोड़ दिए गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा रहा है कि उसने अपने अच्छे लोग छोड़े हैं, वो लोगों को बहला रहे हैं, वो लोगों को फिसला रहे हैं, और लोग उनके बहकावे में आ रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ एक नैरेटिव बना रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि मेरा भाई और वहां का मकामी MPA मिलने गए तो वहां के लोगों ने मेरे भाई को गालियां दी। वो देनी तो बनती है ना, वो अपने सामान निकाल रहे हैं, वो बेघर लोग बेघर हो रहे हैं। आपने उन IDPs के लिए क्या किया? क्या आपने उनको गाड़ियां फराहम की? क्या आपने उनको बाइज्जत वहां से उनका इनखला को यकीनी बनाया? क्या आपने कहीं पे कैंप टेंट वगैरह लगाए कि उनको महफूज मकाम पे मुंतकिल किया जाए? वो तो आपने किया नहीं और इसी वजह से लोग आप पे गुस्सा है। लेकिन आप वो गुस्सा एस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है मुझे सजा देने के लिए वहां पे ऑपरेशन कर रही है, वहां पे कोई दहशतगर्दी नहीं है, ना ही कोई दहशतगर्द है। जबकि दुनिया जानती है कि ड्रग माफिया और दहशतगर्दों का जो नेक्सस है वो वादी तीरा में है। और वादी तीरा में आज नहीं, मुतअद्दिद मरतबा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हुए और कई दहशतगर्द हलाक भी हुए। तो वो मुकम्मल दहशतगर्दों के कंट्रोल में है। जब CM दहशतगर्दों का हमनवा हो तो उसका इलाका फिर कैसे बचेगा? सीधी सी बात है। तो बहरहाल इसने एक मुतनाज़ा ट्वीट करके जो है बयानिया बदलने की कोशिश की, रियासती बयानिया को कमजोर करने की कोशिश की, दहशतगर्दों की हमनवाई की। अब सिर्फ ये नहीं बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, PTI वालों को इसने टास्क दे दिया कि इस मामले को उठाए चढ़ाएं। और कुछ यूट्यूबर लिख रहे हैं कि ये गजा बना दिया गया तीरा को। अल्लाह माफ करो यार, इतना भी पाकिस्तान से आपको नफरत है, इतना आप दहशतगर्दों से आपको हमदर्दी है। बहरहाल झूठ के पाँव नहीं होते सुहेल वजीर साहब, झूठ के पाँव नहीं होते, पकड़े जाएंगे आप भी और आपका झूठा बयाना भी
عوام جان چکی ہے. عوام کو پتہ ہے آپ دہشت گردوں کے ترجمان ہیں بلکہ سفیر اب بن چکے ہیں. تو بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پاکستان کی عوام دنیا تک یہ پہنچے اور حقیقت سب جانے. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.